ओके, चल। नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बेतारम कर्मभूप्रताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के आधार से अपन 8वें अध्याय के आधार से कर्म का सिद्धांत थोड़ा समझ रहे थे। तो बाकी 7 कर्म की प्रकृति के बारे में, प्रकृति बंध के बारे में अपन ने देखा कितनी कितनी प्रकृतियां होती है। टोटल कर्म की प्रकृतियां 148 होती है। उसमें अपन ने डिटेल में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनके बारे में अपन ने जाना था। आज अपन थोड़ा सा, अपन ने देखा था ज्ञानावरण की 5 होती है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इसी प्रकार से दर्शनावरण की 9 होती है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और वेदनी कर्म की 2 प्रकृति होती है, साता वेदनी और असाता वेदनी। और मोहनी कर्म की 28 प्रकृति होती है। तो मोहनी कर्म को पहले अपन 2 भागों में बांटते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी के अपन ने 25 भेद देखे थे। उसमें से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनके एक एक के अपन ने 4 4 भेद देखे थे। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से मोहिनी की 28 प्रकृतियां होती थी। उसके बाद में अपन ने देखा था ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी और आयु। आयु की 4 होती है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु। और नाम कर्म की 93 प्रकृति होती है, जिसको अपन अभी थोड़ा देखेंगे, है ना। और गोत्र कर्म की 2 होती है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति होती है, दान, लाभ, भोग, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, है ना। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। इन सब का थोड़ा थोड़ा अपन ने डिटेल में जब देखा था, है ना। नाम देखो, आप याद करने के पीछे भले मत पड़ो, जब अपने को समय मिले, जब मन हो, जब अपन उसको रिवाइज कर लो, तो उससे क्या एक अपने दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है कि इसकी इतनी प्रकृति जो है होती है। आज अपन थोड़ा सा नाम कर्म की प्रकृति देखते हैं। तो 93 से 93 से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। कोई एक 93 एट ए टाइम कोई इतनी बार पढ़ने के बाद हमको भी याद नहीं रहती है। पर उसका जो एक है ना ट्रिक्स रहती है, जैसे अपन बड़े बड़े केमिस्ट्री में और कैसे फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, बच्चे को जैसे अपन बताते हैं कि इस तरीके से याद कर ले तो तेरे को ये चीज रह जाएगी, तो वो जब अप्लाई करो, तो अपन जब उसको ध्यान लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ, तो जाकर के वो 93 अपने को याद में ख्याल में आने लग जाती। भूलते हैं फिर याद आ जाती तो कोई बात नहीं, है ना। तो अपन थोड़ा सा फिर अपन ने अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष, अनावरण, इनका डिटेल भी अपन ने थोड़ा देखा था कि ये कैसे कैसे ये प्रकृति जो है नाश को प्राप्त होती है। कि चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनी पूरा नाश को प्राप्त हो सकता है, तो उसे क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन चारित्र मोहनी में क्रम पड़ता है। चारित्र मोहनी ऐसा नहीं होता है कि पूरा एकदम से नाश हो जाए ना, कम से कम उसमें 3 अंतर मुहूर्त तो लगेंगे, सही 3 4 5 अंतर मुहूर्त। ये मतलब एक बार करता है जीव, फिर रेस्ट करेगा, फिर एक बार करेगा, ऐसा मैक्सिमम हो तो, मतलब, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे गुणस्थान बनते हैं, एक 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 लेवल पे एक एक कषाय नाश को प्राप्त होती जाती है। और गुणस्थान, गुणस्थान मतलब जीव की अवस्था,
अन्य जीव के परिणाम, बढ़ते हुए परिणाम, मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए जो परिणामों की विशुद्धि रहती है, शुद्धता बढ़ती जाती है, संवर और निर्जरा बढ़ते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो चारित्र मोहनी में क्रम पड़ता है कि पहले अनंतानुबंधी कषाय जाएगी, चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा, फिर पांचवें गुण स्थान में दो कषाय का अभाव हो जाएगा, तो प्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा, और फिर छठे सातवें के आगे गुण स्थानों में संज्वलन कषाय का उदय रहेगा, तो वह मुनि दशा कहलाती है। मुनिराज के संज्वलन कषाय का उदय होता है। और जब मुनिराज जो है अपने आत्मा में और लीन होते हैं, जैसा कि अपन ने पहली गाथा में देखा, श्लोक में देखा, क्या कि मुनिराज जब अपने आत्मा में लीन रहते हैं तो वो भाव स्तुति करते हैं, है ना, एकाग्रता रहती है। और जब उपयोग उनका बाहर नहीं आ पाता, बाहर आ जाता है, तब वो कषाय के उदय की, तीव्र उदय की दशा होती है ना, मुनिराज के संज्वलन कषाय का उदय होता है। तो जब मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं, तब उनके तीव्र संज्वलन का उदय होता है। तो तीव्र उदय में कितना तीव्र होगा उनके, कि बस वे आत्मा का अनुभव में डायरेक्ट नहीं है ना, और फिर वो क्या कर रहे हैं कि वे भक्ति का भाव है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो द्रव्य स्तुति हो रही है, शास्त्र लिख रहे हैं वे, है ना, वे अपने लिए ये जो समय सारजी ग्रंथ, ये तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, तो ये ग्रंथ कब लिखे उन्होंने, कि छठे गुण स्थान की भूमिका में मुनिराज जो है ये ग्रंथ जो है लिखते हैं, है ना। और जब संज्वलन कषाय का मंद उदय आ जाता है, तो वे फिर आत्मा में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी जो है विशुद्धि बढ़ती जाती है, निर्जरा भी बढ़ती जाती है। उसको अपन ने शुद्धोपयोग की दशा कहा था। और जब वे छठे गुण स्थान में आ जाते हैं, तो उनकी शुभोपयोग की दशा रहती है। तो एक तो उनको 28 मूल गुण पालन करने का भाव आता है। तो किसी लेक्चर में अपन डिटेल में मुनिराज का स्वरूप समझेंगे, जब अपन देव शास्त्र गुरु का स्वरूप एक बार और समझेंगे ना, तब और डिटेल में 28 मूल गुण को बताएंगे। तो अभी अपन इतना ख्याल रखते हैं, जैसे आहार के लिए जाना, मुनिराज जब गमन करते हैं तो चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उसका बड़ा लॉजिक रहता है कि चार हाथ ही क्यों, है ना। आहार के लिए जाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये सब 28 अदंत धोवन, वो दांत सफाई नहीं करते हैं, वे नहाते नहीं है, ये सब उनके मूल गुण होते हैं, ये सब उनके शुभ भाव की दशा में होते हैं। तो ये सब अपन ने कर्म के उदय से समझा। अब जो मोहनी की और प्रकृति थी, बाकी नौ, जिनको नौ कषाय बोला था अपन ने, नौ मतलब छोटी कषाय, किंचित कषाय, है ना, ये अनंतानुबंधी जैसी तीव्र नहीं होती है, लेकिन ये चलती जाती है। जब अनंतानुबंधी का उदय है ना, तो इन नौ में भी ऐसी ताकत रहेगी अनंतानुबंधी जैसी, ठीक है, उसके साथ साथ चलेगी। लेकिन जब ये चली गई, अब अप्रत्याख्यानावरण का उदय है ना, तो ये हाथ से रति अरति भी कमजोर पड़ जाएगी, उस लेवल उनका मेंटेन रहता है। ये जैसी चलेगी ना, वैसी ये भी नो चलेगी। फिर वो अप्रत्याख्यानावरण चलेगा तो वैसी, फिर प्रत्याख्यानावरण चलेगी तो हाथ से रति अरति ये भी और कम हो जाएगी, और संज्वलन रहेगी तो ये, ऐसे मुनिराज बहुत खिलखिला के नहीं हंसेंगे, ऐसे अनंतानुबंधी के उदय में अपन लोग जैसे जोर से हंसने लग जाओ, है ना, लेवल सबका अलग अलग हो जाता है। आप जैसे रूटीन में ही देखो, जो जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो एकदम से गुस्सा भी नहीं करेंगे, वो एकदम से हंसेंगे भी नहीं, बोलते हैं ना भाई, तो ऐसे अलग। तो जब मिथ्या दृष्टि जीव ही इतना वो कर लेता है, तो मुनिराज का तो लेवल कोई अलौकिक ही होता है। मुनि दशा तो महान पवित्र दशा रहती है ना। तो और मुनि, ऐसा लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, जो हम लौकिक लोग कार्य करते हैं और मुनिराज भी वही कार्य करे, तो अपने में और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है, हमारी वृत्ति कैसी है, लौकिक। आप अपन जैसा कर रहे हैं, सब एक जैसा झुंड में काम करेंगे। वो मुनिराज तो अकेले आत्मा में लीन है, तो वो छठे गुण स्थान के उपयुक्त जो उनका बाहरी आचरण होता है, जो शुभ भाव रूप उनका आचरण होता है, उसको अपन उनका संज्वलन का तीव्र उदय या शुभोपयोग कहते हैं।
है ना। मोहनी की अपन ने देख ली, गोत्र की तो दो ही है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस प्रकार से ये सब अपन ने देख ली। अब अपन थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि ना सिस्टमेटिक चलना चाहिए। तो नाम कर्म की प्रकृति तो 93 है ना। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि 8 पुलिस वाले एक चोर को पकड़ के ले जा रहे हों, तो बताओ बलवान कौन है? वो पुलिस वाले बलवान है कि वो चोर बलवान है? यदि एक उसको पकड़ के ले जाता तो वो इक्वल हो जाते, चोर और पुलिस वाला। लेकिन एक चोर को पकड़ने के लिए 8 8 पुलिस वाले लग रहे हैं, मतलब चोर बलवान हुआ ना, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 148 प्रकृतियों के बीच में आत्मा अकेला है। लेकिन बलवान कौन है? बलवान अपना आत्मा है ना। एक अंतर मुहूर्त ध्यान लगाए तो सारी कर्म की प्रकृतियां थर थर कांपने लग जाती है ना। तो प्रकृति की तरफ देखने की अपने को जरूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे तो सुबह परिणाम ऐसे हुए थे, पता नहीं कौन सा बंद हुआ होगा, अब पता नहीं कब छूटेंगे। तो ये सब कर्म को पढ़ करके कर्म से डरने की जरूरत नहीं है ना। बलवान ये मेरा स्वभाव मेरे पास बैठा हुआ है ना, ये सब चीज को जो है वो खत्म कर देगा। जैसे मैं अभी कल बच्चों को मंदिर ले गई थी ना, तो वो अंजन चोर का वो फोटो बना हुआ है ना। तो वो चोर, वैसे वो राजकुमार था, ठीक है। और वो है ना आंखों में कुछ ऐसा सूरमा लगा लेता था, अंजन लगा लेता था, तो वो डिसअपियर हो जाता था, किसी को दिखता नहीं था। और फिर वो है ना चोरी करने जा रहा था, तो वो जो रानी के गले का हार चुराया ना, तो वो तो डिसअपियर हो गया, लेकिन वो हार ऐसा का ऐसा दिख रहा था। तो वो सिपाही समझ गए फिर, तो वो उसके पीछे पीछे जब दौड़ रहे थे, और वो जाकर के वो सेठ के, आपने कहानी सुनी होगी सबने, कि वो सेठ के वहां पे जाता है, तो वो एक जो जिन दत्त सेठ का जो दोस्त रहता है, वो दोस्त नीचे वो आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध कर रहा होता है ना। तो क्या हुआ कि ये तो चोर था, देखो वो चोर अकेला चोरी नहीं करता था, सप्त व्यसनी था वो, सभी व्यसन थे उसके अंदर में। लेकिन जब वो वहां पे गया, मतलब कितनी कर्म प्रकृतियां उसके पास पड़ी होगी, चोरी की, व्यसन की, सब चीजों की। और वहां पे उसने कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोले मैं ना ये आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। तो बोले तुम इसको बोल के देखो। तो उसने नमो ओरियंताणम बोलना सिखाया, है ना। तो अब वो सेठ तो डर रहा था, वो दूसरा, इसने सोचा इस पार या उस पार ऐसे ही राजा के सैनिक अपने को पकड़ लेंगे, तो वैसे ही मारे जाएंगे, तो चलो इसकी विद्या ही अपन सिद्ध करके देख लेते हैं। तो वो पहली बार बोलने लगा तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, उसके थोड़ी देर बाद वो भूल गया। फिर उसने एक चीज बोली, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, और उसने वो रस्सी काट दी। मतलब उसकी जो श्रद्धा थी, वो क्या, कि सेठ ने जो बोला है वो 100% सही है, तो उस श्रद्धान के बल से वो रस्सी कट गई, और उसको आकाशगामिनी विद्या जो है सिद्ध हो गई। तो इस कहानी से मुझे ये बताना है कि कितनी भी कर्म प्रकृति हो, जब जागे तब सवेरा, है ना। एक बार आत्मा की दृष्टि हुई, तो फिर अब कर्म की तरफ से डरने की अपने को जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी अभी जैसे वो युद्ध चल रहा है ना, देखो आज शायद कुछ थोड़ा हुआ है ना, अमेरिका और ईरान का, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के सब पता कर रहे हैं, किसका एयर बेस कहाँ पे है, किसका क्या पे है। तो वो युद्ध की भी, दोनों एक दूसरे की दुश्मन की भी जानकारी पूरी रख रहे हैं ना। तो ये कर्म कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन चूंकि ये कर्म मोक्ष मार्ग जब तक चल रहा है, तो इन कर्म को एक बार जानकारी अपने को जरूर से होना चाहिए, कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, वो कौन कौन सी होती है। तो जब समय सार जी ग्रंथ में कभी भी उनका नाम आए, कुछ रिफरेंस आए, तो हमारे ब्रेन में एक मेमोरी पड़ी रहे, कि हाँ इस प्रकार की भी कोई बात थी, और हमने एक बार सुनी हुई है ना। तो देखो नाम कर्म, और बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रकृतियां। कल मैं एक है ना वो फोटो पोस्ट कर दूंगी, उससे बहुत आसानी रहती है और इंटरेस्ट भी आता है उसको पढ़ने में, है ना। तो देखो इनमें ना ग्रुप प्रकृतियां होती है, तो अपन को ना याद करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले में पहले अपन ने गति पढ़ रखी है। तो जैसे आप लोग ही सोचो कि गति कौन कौन सी होती है? 4 गति होती है ना। ये तो अपन ने सुन रखी है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, ठीक है। तो वो जो शरीर है ना, वो शरीर अभी गति नहीं है, समझने का है। वो शरीर तो वो शरीर नाम कर्म से मिलेगा।
तो ये गति, गति मतलब यहाँ पे अपने भाव लेना है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि अभी अपन मनुष्य गति में हैं, तो मनुष्य गति के योग्य अपने परिणाम हो रहे क्या, कि न बड़े हुए छोटे हुए, स्कूल गए पढ़ने गए, कमाएंगे बड़े हो गए तो धन संपत्ति, मकान बनाना। तो जैसे ये तिर्यंश गति में ये भाव नहीं हो रहे मकान बनाने के, नरक गति में ये भाव नहीं है, देव गति में वहाँ रेडीमेड मकान है सबके, तो उनको भी ये बनाने वाने ईंट चूना पत्थर लाने की उनको भी जरूरत नहीं है। तो ये भाव कहाँ हो रहे हैं, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, ये सब मनुष्य गति के भाव है। आ रही बात समझ में, मनुष्य गति के योग्य इनको औदायिक भाव बोलते हैं। जो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको अपन औदायिक भाव बोलते हैं। तो अब देखो 93 में से 4 समझ में आ गई अपने को, है ना। तो 4 गति, आप एक गति बोलोगे तो आपको उसमें से 4 प्रकृति याद आ जाएगी। कौन कौन सी, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और एक मिनट, थोड़ा पंखा तेज हो गया, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, है ना। देव गति में घूमने फिरने की बात है। देव गति में उनके बच्चे नहीं होते, तो बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, बस स्टॉप पे भेजना, ये मनुष्य गति के भाव है ना। तिर्यंश में भी बच्चों को कोई पढ़ाने का रोल नहीं है। और नारकी में वहां पे भी इतना पुंसक वेद है वहां तो, है ना। तो अब आया समझ में, जो अपने परिणाम जो हो रहे हैं ना, ये गति के अनुरूप मनुष्य हैं अभी, तो मनुष्य के योग्य परिणाम हो रहे हैं। तिर्यंश में जाएंगे तो वो मायाचारी के परिणाम हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने के, खाने के, वैसे परिणाम हो जाएंगे। तो इन परिणामों को गति कहते हैं। बात आई समझ में, ठीक है। मनुष्य गति, तिर्यंश गति, नरक गति और देव गति, ये 4 समझ में आ गई। अब देखो जाति 5, है ना। 5 जाति, जैसे ना ये अपनी जो है ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्री, ये जाति नहीं होती है। ये तो है ना, संसार की व्यवस्था चलाने के लिए मनुष्यों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जो जैसा काम काज करेगा वो वैसा कहला जाएगा, है ना। शूद्र हो गया और वैश्य हो गया, मतलब व्यापार करने वाला हो गया, ऐसे। तो ये नहीं, जाति मतलब इंद्रियां कितनी है उस जीव की, ठीक है। वो जीव एक इंद्रिय है कि वो 2 इंद्रिय है, वो 3 इंद्रिय है, वो 4 इंद्रिय है, या वो 5 इंद्रिय है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जाति बोलेंगे। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ठीक है। 2 इंद्रियां जैसे लट है, लट, है ना, और अपने मटर में और इसमें नहीं निकलती है इल्लड़। तो अब अपन को पूछा जाए कि ये कितने इंद्री जीव है ना। तो ये 2 इंद्री जीव है, तो ये जाति कहलाएगी ना, 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति। तो लट की जाति कौन सी हुई, 2 इंद्री जाति, है ना। अब अपन मनुष्य हैं, तो अपने 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। तो 5 इंद्रियां हैं अपनी। तो कौन सी तो जाति हो गई कचरा इसमें अपनी, मत डाल, कचरा इधर डाल। जाति कौन सी हो गई अपनी, 5 इंद्रिय जाति हो आदि गई। कचरा आया बात इसमें समझ डाल में, देता। ठीक है ना। एक इसमें इंद्री, अब मटर जैसे डाल। पेड़ पौधे हैं ना, तो पेड़ पौधे की कौन सी जाति हो गई, पेड़ पौधे एक की कितनी केंद्र। इंद्रियां हैं, 1 इंद्रिय है ना, एक केंद्र। स्पर्शन इंद्रिय। तो उनकी जाति कौन सी बताएंगे अपन, 1 इंद्रिय जाति। जितनी उनकी इंद्रियां हैं वो उनकी जाति है। कंसेप्ट आया समझ में, जितनी इंद्रिय जीव है वो उसकी जाति है। तो देखो कितने याद हो गए अपने को, 9 आसानी से हो गए ना। गति अरे 4 नकली नहीं, और जाति इधर 5, है ना। डालना है। फिर से देखो, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। फिर 5 जाति हो गई, तो 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री, मक्खी, भंवरा, ये सब और 4 इंद्री टट्टी जीव क्या है देखते ना। हैं? जो चींटी है, तो और चींटी टट्टी कितने क्या इंद्री हो देखते गई, हैं? चींटी 3 इंद्री हो और गई, ठीक टट्टी है के ना, बेटे है ना। और Can त्रि somebody इंद्री, टट्टी please के बेटे। mute? चतुर इंद्री और टट्टी के बेटे पंच कहाँ से इंद्री, आया? है ना। ये हाँ? Can somebody please mute? हाँ, Thank you. है ना। और अब देखते हैं अपन शरीर, है ना। तो ये जो अपना शरीर है ना, ये 5 शरीर होते हैं, ठीक है। अपने पास अभी ये जो अपना शरीर है तिर्यंच का और मनुष्य का, है ना, ये जो शरीर होता है इसको अपन औदारिक शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, औदारिक। औदारी मतलब होता है स्थूल।
अपने को अपनी इंद्रियों से पकड़ में आ जाता है ना, ये स्थूल होता है शरीर। तिर्यंज का पेड़ पौधे का शरीर भी दिख जाता है, चींटी, मक्खी, भंवरा, है ना, इन सब का शरीर भी अपन देख सकते हैं। ये औदारिक, अपनी इंद्रियों से, मति श्रुति ज्ञान से भी ये शरीर पकड़ में आ जाता है। औदारिक का मतलब होता है स्थूल। ठीक है, तो 5 शरीर होते हैं। तो पहला कौन सा हुआ? तिर्यंच का और मनुष्य का, ये हो गया औदारिक शरीर। आई बात समझ में? अपना शरीर कौन सा है? औदारिक, है ना। अभी जानवर जा रहे हैं, ऊंट जा रहा है, हाथी जा रहा है ना, इनका शरीर भी कौन सा कहलाएगा? ये औदारिक शरीर इनका कहलाएगा। ठीक है, अब जो देव और नारकी है ना, देव और नारकी, तो इनका कहलाता है वेक्रियक शरीर। कौन सा कहलाता है इनका? वेक्रियक। तो इनके पास है ना विक्रिया रिद्धि होती, रिद्धि नहीं बोलेंगे उसको, वेक्रियक मतलब विक्रिया होती है। तो ये अपने को चेंज कर लेते हैं, अपना शरीर। जैसे देव रहते हैं ना, देव बहुत बड़ा भी बन जाए, छोटा भी बन जाए, देव लोग रहते हैं ना, तो वो उनका वेक्रियक शरीर है ना, जैसे वो नरक में चले जाते हैं तो वो पृथ्वी को पास करके जाते कि नहीं जाते हैं, तो बाधा उत्पन्न नहीं होती है उनके वेक्रियक शरीर को पास होने। अपना शरीर नहीं जाएगा, अपन को कोई पत्थर के ऊपर से थोड़ी जा सकते। ये सुरंग बनती है, जब रेल जाती है ना, तो अपन का शरीर ये जगह मांगेगा। और जो वेक्रियक शरीर है ना, उसको कोई बाधा नहीं होती है। तो नारकियों का और देवों का ये वेक्रियक शरीर होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ? औदारिक। फिर दूसरा कौन सा हुआ? वेक्रियक। अब तीसरा होता है आहारक। ठीक है, देखो जो मुनिराज होते हैं ना, ये एक आहारक, एक रिद्धि होती है ना। ये एक रिद्धि सबको नहीं होती है, कोई कोई मुनिराज जो भावलिंगी संत रहते हैं उनको ये आहारक रिद्धि होती है। तो इसका है ना आहारक प्रकृति बोलते हैं इसको, है ना। कर्म प्रकृति हुई है नाम कर्म की। तो इस प्रकृति का बंध 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है। पहले ये समझो, इस प्रकृति का बंध, अपन ने देखे ना मुनिराज के ऊपर के गुणस्थान, तो 7वें इतने परिणाम विशुद्ध हुए कि उनको ये आहारक प्रकृति का बंध हुआ, है ना। अब वे मुनिराज है ना 6ठे गुण स्थान में आए। वे जरूरी नहीं है कि इस रिद्धि का कोई यूज करे, है। रहती है, कई मुनिराज तो रहती भी है और उसका कोई ध्यान ही नहीं लगाते हैं और पूरे जीवन काल में उसका उपयोग नहीं करते। कई मुनिराज कदाचित इस रिद्धि का उपयोग करते हैं। तो 6ठे गुण स्थान में इसका उपयोग होता है। तो क्या होता है आहारक में, ये अपना मस्तक रहता है ना, यहाँ से मस्तक से सफेद रंग का एक हाथ का ऐसा पुतला निकलता है मुनिराज के शरीर से, यहाँ मस्तक से। ठीक है, बिल्कुल सफेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलता है। वो पहले अंतर मुहूर्त में तो वो पूरा वो मुनिराज के जैसा मुनिराज का आकार है ना, वैसा वो मनुष्य आकार वो बन जाएगा। आहारक जो शरीर उसको अपन बोल रहे हैं। ये अपन क्या बात कर रहे हैं? नाम कर्म की प्रकृति, तीसरे नंबर का शरीर, औदारिक, वेक्रियक और आहारक। तो अपन ने देख लिया, औदारिक शरीर तो तिर्यंचों का और मनुष्यों का होता है, वेक्रियक शरीर जो है नारकी और देवों का होता है, और आहारक शरीर 6ठे गुण स्थान वाले मुनिराज के, वे जो यहाँ से उनके मस्तक से सफेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलता है। क्या करता है वो? पहले तो उसका पूरा शरीर बनेगा अंतर मुहूर्त में। अब उन मुनिराज को है ना कभी तीर्थ यात्रा के भाव आ गए, कभी उनको यहीं बैठे बैठे जैसे सिमंदर भगवान के दर्शन करने की, 2.5 द्वीप में अंतर मुहूर्त में कहीं पे भी वो पुतला जा सकता है ना, क्योंकि वो मुनिराज का ही उत्तर शरीर है ना। उनकी इच्छा हो रही है कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, या है ना मेरू पर्वत पे कोई पंचकल्याणक चल रहा हो तो सपोज उनको वहां जाके दर्शन करके आना हो, या उनको क्या रहता है कि जैसे उनको ना तत्व में आत्मा के अनुभव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन है और वो तो अनुभव तो बराबर है। पर जिनवाणी तो अगाध होती है, सब कुछ तो अपने को याद रहता नहीं है। तो मुनिराज को मान लो कुछ शंका हो रही है ऐसी, कैसे बाद के तत्व में, कि मेरे को ये वाली चीज समझना है, ये समझ में नहीं आ रही है। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि केवली भगवान के चरणों में जाकर के और अपन वहाँ दिव्य ध्वनि सुनो और अपनी शंका का समाधान करना हो। तो ऐसे तीर्थ यात्रा के लिए शंका के समाधान के लिए मुनिराज के मस्तक से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकलता है, उसको अपन आहारक शरीर
कहते हैं ना। अंतर मुहूर्त में वो जाकर के अपना काम करके वापिस भी आ जाता है और वापिस समा जाता है यहीं पे, वो बस उसका उतना ही रोल रहता है अंतर मुहूर्त का, है ना। तो इसको बोलते हैं आहारक शरीर। और ये शरीर नाम कर्म से बनता है। अब आ गई बात समझ में, ये शरीर नाम कर्म से बनता है। 5 प्रकार के शरीर अपन बता रहे, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, ये 3 समझ में आ गए। अब एक चौथे नंबर का, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, चलने दे स्पीड शिल्पा, ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है राखी, है ना। तो अब चौथे नंबर का होता है तेजस शरीर, ठीक है। तो तेजस शरीर है ना, ये अपने सबके पास होता है। तो क्या रहता है कि आत्मा के साथ में ये तेजस नाम के वर्गणा रहती है, ठीक है। ये तेजस वर्गणा रहती है, ये भी एक प्रकार की आहार वर्गणा। ये जो 3 शरीर थे ना, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तो इनके जो कर्म परमाणु आते हैं, बने हुए तो सब पुद्गल के हैं, है ना। ये अपना भी शरीर बना हुआ तो पुद्गल के परमाणु का है। तो ये जो परमाणु आते हैं शुरू में तो आएंगे, जैसे अपन उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो कि जैसे अपन ने खाना खाया, है ना। अपन ने तो दाल रोटी सब्जी खाई। अब वो दाल रोटी सब्जी जा करके आपकी वो स्किन की भी बनाएगी, है ना, और वो आपके ना इंटेस्टाइन में भी जाएगी, वो किडनी में भी जाएगी, वो लीवर में भी जाएगी। वहां पे सब जो खाना है उसका वो सब यूटिलाइजेशन होता है एलिमेंट्स का अपने आंतों में, और उसका तत्व निकल करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यही है ना उसका अपना रोल जो अपन ने खाया। तो इसी प्रकार से ये एक वर्गणा आती है, कर्म वर्गणा आती है। इसको अपन आहार वर्गणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पुद्गल वर्गणा होती है और इसको अपन आहार वर्गणा बोलते हैं। अब इस आहार वर्गणा से डिसाइड होगा कि आपका शरीर नारकी का है तो वैसा बनाया जाएगा, आपका शरीर हाथी का है तो वैसा बनाया जाएगा, देव का है तो वैसा बनाया जाएगा। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार के परमाणु आते हैं, इनको आहार वर्गणा कहते हैं, है ना। बात आ गई समझ में? औदारिक, वेक्रियक, आहारक। चौथे नंबर का हुआ तेजस। तो ये ना तेजस वर्गणा रहती है, ये भी एक प्रकार की आहार वर्गणा ही होती है ना। और ये आत्मा के प्रदेशों के साथ में रहती है, और ये अपने शरीर को ना कांति प्रदान करती है, चमक। आप कभी भी देखना कि डेड बॉडी पड़ी हो ना, तो आपको डेड बॉडी में वो व्यक्ति जब आधा घंटे पहले जिंदा था तो कैसा चेहरा चमक रहा था, वो जैसे ही मृत्यु हुई और है ना शरीर निकला, तो वो तेजस शरीर भी निकल गया जीव के साथ में, है ना। और अब शरीर, औदारिक शरीर ऐसा ही पड़ा रह गया, तो इसकी चमक चली जाती है। आप कभी भी जिसका क्लोज से देखने का काम पड़ा ना, सभी का पड़ता है, बड़े बूढ़े सब, छोटे बच्चे, मृत्यु सबके घर में आती है ना, तो अपन देखते हैं कि वो तेजस शरीर निकल जाता है, कि जिससे ये जो चमक जो थी वो चमक चली जाती है। तो ये हुआ चौथे नंबर का तेजस शरीर। फिर होता है 5वें नंबर का कारमाण शरीर, है ना। कारमाण की बात तो अपन कर चुके, जो द्रव्य कर्म रहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, है ना। तो नाम कर्म पहले तो नाम कर्म तो बनेगा कारमाण शरीर से, ठीक है। और फिर ये उसकी और वर्गणा आएगी जिससे ये अलग अलग बाकी चीजें बनेगी। बात आ रही समझ में? नाम कर्म में ये सब पुद्गल वर्गणाएं आएगी और एक एक चीज को बनाने में अंजाम देगी, है ना। तो पहले तो गति के योग्य जो परिणाम अपने हो रहे हैं वो तो 4 गति के कारण हुए। फिर अपने 5 जाति ये शरीर बने, एक इंद्री का वैसा शरीर बना, पेड़ पौधे वाला, है ना, वो जो पत्तियां हैं उसकी, तो वो उसका शरीर है। तो 5 क्या हो गई? जाति। और शरीर कितने हो गए? 5। औदारिक, वेक्रियक, है ना, आहारक, तेजस, और 5वें नंबर का है कारमान। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो बन रहे हैं ये कारमान वर्गणा नाम की पुद्गल से बन रहे। अब आई बात समझ में? तो 5 प्रकार के शरीर हो गए, 5 जाति हो गई, 4 गति हो गई, और 5 प्रकार के शरीर हो गए ना। देखो पहली बार सुन रहे हो ना तो कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। और मैं एक चार्ट भेजूंगी ना,
कल सुबह में एक्चुअली वो डे लाइट में भेजना था, अभी रात हो गई तो मेरे को लगा अच्छा नहीं आएगा उसका फोटो, तो उससे और फोटो कॉपी निकलवा लेना आप, आपके वहाँ कलर फोटो कॉपी उसकी, तो उससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। चार्ट पढ़ के आप पूरी 148 प्रकृतियां 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 5 शरीर हो गए। अब देखो ये जो अपना शरीर है ना, एक जैसा तो है नहीं। अब अपन इसको बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा सिर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंग, है ना, शरीर का अंग हुआ ना, ये सिर हो गया, 2 हाथ हो गए, छाती हो गई, पीठ का हिस्सा हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया, और 2 पांव हो गए, ऐसे 8 अंग होते हैं, है ना। तो ये हो गए बड़े बड़े जो डिवीजन हो गए, इनको बोलते अंग। फिर अपन ने बोला हथेली है मेरी, रिस्ट है मेरी, उंगलियां है मेरी, तो इनको क्या बोलते हैं, उपांग। क्या बोलते हैं इनको, टाइम आपका कितना हुआ है बचा, हाँ, इनको क्या बोलते हैं, उपांग। तो अंग और उपांग, तो एक नाम कर्म ऐसा भी होता है जो वो अंग और उपांग बनाता है, ठीक है। अंगोपांग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, संधि कर दी दोनों की, अंगोपांग, अंग प्लस उपांग, तो क्या बोल रहे हैं, अंगोपांग। तो एक ये अंगोपांग नाम कर्म होता है। तो अब क्या देखो, 5 शरीर अपन ने देखे ना, तो ये 3 आपको अच्छे से याद हो जाएगी, औदारिक, वेक्रियक और आहारक, ठीक है। इन 3 के अंगोपांग भी होंगे, 5 शरीर और 5 में से 3 के अंगोपांग भी होंगे। और जो तेजस और कारमान है वो बस ऐसे शरीर हुआ, उसके अलग अलग हाथ पैर उंगलियां सिर, अंगोपांग नहीं होते उसके, तेजस और कारमान के उनके अंगोपांग नहीं होते हैं। तो 5 शरीर में से 3 के अंगोपांग होंगे, तो ये 3 नाम कर्म हो गए, इसको अपन अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। आ रहा, इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब इनको बनाना भी तो पड़ेगा एक समान, भाई हाथ पैर ये सब एक जगह लगाने पड़ेंगे ना। तो एक निर्माण नाम का नाम का, जैसे अपन ने मटेरियल मंगा लिया मकान बनाने का, है ना, अब उसका निर्माण भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक निर्माण नाम का नाम कर्म होता है, तो उससे ये सब शरीर की निर्माण होता है, ठीक है। तो ये निर्माण है ना, ये जिसमें भी 2 प्रकृति है निर्माण में भी, ठीक है। फिर अब देखो जो 5 शरीर थे, 5 शरीर थे ना, अब आपके ये सब हो गया, लेकिन देखो कैसा स्मूथ है अपना ये, है ना, हाथ जो है कैसा है। नहीं तो एक परमाणु यहाँ लगा देते मान लो, और एक थोड़ी दूर लगा देते, एक थोड़ी दूर लगा देते, तो ये सुंदरता लगती क्या, है ना। तो अब क्या हुआ, बंधन नाम कर्म होता है कि ये परमाणु जो है ना आपस में ये सुंदरता से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बंधन नाम कर्म। तो अब क्या हो गया, ये बंधन नाम कर्म पूरे 5, आपको 5 शरीर याद हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी, है ना, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो अब देखो बंधन, अब ये औदारिक शरीर को बांधेगा, जैसे अपन कोई चीज करो, ये जैसे ना सुंदर से, ये देखो पहले टुकड़े टुकड़े डाले होंगे इसके, वहां पे प्लास्टिक गलाया होगा, फिर इसको एक शेप डाला, अब इनमें इसमें इतने सारे अनंत परमाणु हैं, तो कैसे आपस में एक जैसे अच्छे चिपके हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है अपना, ये भी एक प्रकार से अच्छे से बना हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं बंधन नाम कर्म। क्या बोलते हैं, परमाणु आपस में बंध को प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंधन। तो 5 शरीर और 5 के बंधन लगा दो, तो कौन कौन से, औदारिक काय का बंधन हो गया, वेक्रिय काय का बंधन हो गया, आहारक का बंधन हो गया, और तेजस का और कारमान का, है ना। तो 5 शरीर से 5 बंधन अपने को वैसे ही याद हो गए, 5 शरीर के 3 अंगोपांग अपने को समझ में आए, ठीक है। अब देखो ये 5 शरीर से 5 बंधन, अब 5 संघात, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चलो एक बीच में मान लो रस्सी से ये आपस में बंधे हुए हैं ना, या फेविकोल से अपन ने चिपकाए, तब बराबर नहीं चिपके, बीच में कोई छेद रह गया, लगाया तो सही लेकिन थोड़ा दूर दूर रह गया, तो क्या होता है, एक बंधन नाम कर्म होता है। तो संघात, सॉरी है, संघात नाम कर्म से होता है। तो है ना, ये छिद्र रहित बंधन होता है, आपको कुछ अंदर दिख रहा है क्या, है ना, बंधे हुए भी हैं और सुंदरता से
छिद्र रहित बंधे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संघात, छिद्र रहित बंधन। आ रहा, समझ में आ रहा है? छिद्र रहित, हाँ, थोड़ा लिख लो, कॉपी में लिख लो ना। यंग लोग तो देखो कॉपी पेन लेके बैठो, घर पे जब भी रहो ना तो लेके बैठो, लिखो, तब थोड़ा सा अपनी विशुद्धि और बढ़ती है। अपन जब लिखने लगते हैं ना तो थोड़ी बातें समझ में आती है। वैसे सब शास्त्र में दिया हूँ, मैं भी वहीं से पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो देखो, 5 शरीर हो गए, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। 3 अंगोपांग हो गए, औदारिक, वेक्रियक और आहारक। और निर्माण 2 हो गए इनको बनाने के, और बंधन 5 है ना। तो बंधन 5 में औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। जो तेजस और कारमान की भी वर्गणाएं हैं वो आपस में बंधी हुई तो रहेगी ना। तो बंधन 5 है ना, और संघात 5। संघात कितने हो गए? अन्य संघात मतलब छिद्र रहित बंधन, ये शब्द याद रखो। संघात मतलब छिद्र रहित बंधन, मतलब अच्छा यूनिफॉर्म डिसेंट, बिल्कुल एक छेद अंदर नहीं दिखे, है ना। पेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, अपने को कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल प्लेन, है ना। छिद्र रहित बंधन बोलते हैं उसको। तो 5 संघात हो गए, ठीक है। अब अपने शरीर में हड्डियां भी है ना। तो अब उनका ये क्या, नाम कर्म से शरीर मिला, तो शरीर के सारे क्वालिफिकेशंस अपन पढ़ रहे, आ रही ना बात समझ में? तो आपको आसान पड़ेगा समझना। तो जैसे अपनी हड्डियां, है ना, अभी क्या अपने को एक जरा सी लगे, धक्का लगे और एक फ्रैक्चर हो जाए हड्डी में, होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो अब हो गया सहनन। सहनन बोलते हैं हड्डियों की संरचना। सहनन किसको बोलते हैं? हड्डियों को। हड्डियों की बनावट कैसी है उसको सहनन बोलते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। तो सहनन है ना, 6 होते हैं, 6 सहनन और 6 संस्थान, है ना। 6 सहनन और 6 संस्थान, ये तो ग्रुप में है ना, तो सब याद हो जाएगी। आप कल वो चार्ट में भेजूंगी ना, तो आप लोग इंटरेस्ट से यदि उसको पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये भी पढ़ने में देखो, जिनवाणी तो हर एक जगह अपने को आनंद दे रही है, कोई बोरियत का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। आ रहे ना समझ में? बस ये रहता है अपना क्षयोक्षम कम हो ज्यादा हो, पर कोई बात नहीं। अपन ने अपना पुरुषार्थ पूरा लगा के समझने की कोशिश करिए ना, तो फल तो उसका मिलेगा, कोई क्षयोक्षम का फल तो मिलेगा नहीं। हमने प्रयास करा याद करने का, तो फल तो उस प्रयास का लगेगा, नहीं हुआ है उसका नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? अपन अपने प्रति वफादार रहो, बस ये कि हाँ मैंने पुरुषार्थ करा था, याद रहना नहीं रहना वो कर्म का क्षयोक्षम, और मैं कर्म से डरता नहीं हूं, है ना। 148 पढ़ने के बाद में भी वापिस कहाँ आना है? मेरे को इनसे कोई डर लगता नहीं है ना, ठीक है। तो 5 बंधन हो गए, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। 5 संघात हो गए, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। अब हड्डियों की जो बनावट है वो 6 प्रकार की, ठीक है। तो वो क्या हो गई? सहनन हो गए 6 प्रकार के, है ना। अब ये नाम जरा कठिन है, ठीक है, तो कोई चिंता मत करना। पहले वाला इसलिए याद करना है कि पहले सहनन से मोक्ष की, पहले सहनन का निमित्त हो, सहनन ने कुछ भी नहीं करा। हड्डी मोक्ष जाने में क्या करेगी, है ना। छोटा सा बच्चा हो, 8 वर्ष का, दुबला पतला, जब सब फ्रैक्चर से बिस्तर में लेटा हुआ हो और उसको भी सम्यक दर्शन हो जाए, आ रही बात समझ में? तो कोई हड्डियां हमारे सम्यक दर्शन में रुकावट नहीं डालती है ना। तो सहनन 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाला जो है वज्र, वृषभ, नाराच, सहनन, है ना। इसका नाम चाहो तो लिख लो, जो लोग लिख रहे हो। वज्र, वृषभ, व में नीचे र लगाएंगे, है ना, ऐसा वाला गोल वाला। वज्र, वृषभ, नाराच, सहनन, है ना। फिर दूसरे नंबर का है, पहले मैं नाम बोल देती हूँ सब। फिर है वज्र, नाराच, सहनन। अभी इसमें से वृषभ हट गया, ठीक है। अभी वज्र, नाराच, सहनन। अब क्या हुआ? वज्र भी हट गया, वो वृषभ भी हट गया, तो अब क्या रह गया? नाराच, सहनन। चम्मच का, नाराच, है ना, नाराच, सहनन। अब चौथे नंबर पे है अर्ध नाराच।
पहले पूरा था नाराच सहनन, अब उसका भी ना आधा रह गया, तो बोल रहे अर्ध नाराच सहनन। और फिर ये कीलक सहनन है ना, इसको कीलित भी बोलते हैं, ठीक है। कीलित सहनन कहो या कीलक सहनन। कैसा? कीलक, कील की रहती है वो हड्डियां जुड़ी हुई जो रहती है वो कील से, ठीक है। बताएंगे अभी इसका डिटेल थोड़ा सा है। और छठे नंबर पे, छठे नंबर का नाम बड़ा कठिन है, असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन, ठीक है। देखो बोलेंगे पहले फिर बोलेंगे संप्राप्ता, है ना। संप्राप्ता, प्राप्त बोलते हैं ना अपन, तो सम लगाओ, संप्राप्ता, असंप्राप्ता, असम, असम और प्राप्ता, असम मतलब एक समान नहीं, है ना। असंप्राप्ता। और फिर ये स्र, फिर ये स्र, स के नीचे ऐसा गोल वाला र लगाते हैं ना, वो स्र पाटिका, पाटिका, पटिया बोलते हैं ना अपन, पटिया, तो उससे पाटिका, है ना। और सहनन, असंप्राप्ता स्र पाटिका सहनन। देखो एक है ना सम्यक ज्ञान का अंग होता है, 8 अंग होते हैं सम्यक ज्ञान के, है ना। तो उसमें एक अंग ये होता है कि आपको जो शास्त्र में जो शब्द आए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना, तो सम्यक ज्ञान का ये एक अंग है ना। तो उसको सही बोलने की अपने को प्रैक्टिस करने की। कुछ कुछ शब्द आ जाते हैं कठिन, कोई बात नहीं, जीव तो कठिन नहीं है, मैं तो जीव हूं, मैं तो ज्ञान हूं, बस तो बात खत्म, हो गया। अपना धर्म इतने से में तो हो गया, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। छोटे बच्चे को 3 लाइन में सिखा देते हैं, बस घर भेज देते हैं, है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन, आ रही समझ में? असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन। तो देखो तुमको यहां से ये सहनन के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ ना, सब बहुत आनंददायक है, पढ़ो उसको 2-3 बार तो खूब मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो पहले नंबर का है, पहले तो अपन परिभाषा देखते हैं फिर से, हैं। सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियों के बंधन की विशेषता होती है, वह सहनन नाम कर्म है। हड्डियों का जो बंधन है ना, उसमें क्या विशेषता है ये बताने के लिए ये सहनन नाम कर्म है, ठीक है। देखो जो अपनी हड्डियां है ना, जो तिर्यंश की हड्डी रहती, बंदर रहता है ना, बंदर कैसा पेड़ पे से नीचे कूद जाता है, अपन कूद सकते हैं क्या ऐसा? अपनी हड्डी तो टूट जाएगी, सब फ्रैक्चर हो जाएंगे, है ना। और वो तो इधर उधर कूद लेता है। बिल्ली रहती है 1-2 मंजिल, वो भी कूद जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का हड्डियों का सहनन होता है। जैसे उदाहरण आता है ना हनुमान जी का, क्या था, सबने सुन रखा है कि वो उनके मामा जो है वो विमान में लेकर के जा रहे थे अंजना को, और वो हनुमान जी छोटे से थे, वन में से लेके जा रहे थे वो, तो वो बैठी थी वहां पे, और ऊपर विमान तो कितनी ऊंचाई पे रहता होगा ना उनका भी, तो विमान में से वो नीचे गिर गए। तो देखो नटखट तो वो जब भी थे ना हनुमान जी, तो वो विमान में से नीचे गिर गए। तो एक बार की तो क्या लगा वो मामा को और अंजना को कि अब हनुमान बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन वो जैसे ही नीचे गिरे ना, तो नीचे गिरे तो वो पत्थर चूर चूर हो गया, ठीक है। और वो उस पत्थर की शिला पे हंसते हुए मिले, जब वो नीचे लाए विमान को देखा, तो हनुमान तो बढ़िया है। तो जो तद्भव मोक्षगामी जीव रहता है उसका ऐसे मरण तो होता नहीं है। तो उनका कौन सा सहनन था? वो पहले वाला सहनन था, वज्र वृषभ नाराच सहनन। आए समझ में? थोड़ा सा उदाहरण से आपको इंटरेस्ट आए, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर? सहनन मतलब, अब देखो चारों शब्दों का अपन अर्थ देखते हैं। सहनन मतलब हड्डियों का समूह, है ना। सहनन का मतलब क्या हुआ शाब्दिक? हड्डियों का समूह। अब वृषभ, वृषभ मतलब रस्सी, एक प्रकार की रस्सी, तो जिसके द्वारा वेष्टित करे, ऐसे पुराने
पुराने समय में ना बाहर गांव जाते थे, ये भाभी को मालूम। तो है ना बिस्तर, आजकल के जमाने में तो सब वहाँ धर्मशाला में, होटल में, सब जगह बिस्तर मिलते हैं, है ना। पहले के जमाने में बिस्तर घर से लेके जाते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, रस्सी लाते थे, वो रस्सी से उसको बांधते थे, है ना, कट्ठा उसको। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सैनन मतलब हड्डियां, और इनको ना लपेटने वाली जो रस्सियां हैं, ठीक है। जैसे अपन देखो, ये यहाँ से देखो, ये एक हड्डी है रिस्ट की, अभी ये अलग अलग है, यहाँ पे रिस्ट में अलग अलग 8 हड्डियां हैं। तो इनको आपस में ज्वाइंट को कैसे करेंगे, एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक मांसपेशी यहाँ से निकलेगी, वो इनको कवर अप करेगी, और यहाँ आगे जा करके वो जुड़ जाएगी। तो आपको यूं हाथ अंदर बाहर करना है ना, तो ये हड्डियां अपनी जगह से खसकेगी भी नहीं, और ये मांसपेशियां उसको अपनी जगह पे बरकरार रखेगी। बात आई समझ में, है ना। तो ये रस्सी, एक प्रकार की रस्सी जो हड्डियों को बांधे रखती है, ठीक है। जैसे ये अपन यहाँ वाली हड्डी देखो, ये कोहनी वाली, तो अभी ये 2 हड्डियां यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन बड़ी बड़ी हड्डियों के लिए बड़ी बड़ी मसल्स हो रही है। और मसल आगे जाके ना एक और चीज बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये सफेद सफेद दिख रहा है ना अपने का, ये ऐसे आप उंगली हिलाओगे तो ये हिलता है, इसको टेंडन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, हमारे मेडिकल उसमें। तो क्या ये आपकी उंगली हिलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मांसपेशियां निकलेगी, और ये इन दोनों हड्डियों पे जाके जुड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो ये अपन इसे हड्डी हिलाई, ये हिलाई, तो ये मांसपेशियों से ये हिल जाती है। आ रही बात समझ में। तो इसको क्या बोला, वृषभ। इसको क्या बोला, वृषभ। वृषभ मतलब रस्सियां, है ना। वेस्टन, वेष्टित करे मतलब बांधे, वेस्टन भी बोलते हैं इसको, मतलब इनको आपस में हड्डियों को बांध करके रखे, नहीं तो ये तो निकल जाए यहाँ से, अलग हो जाए अभी, है ना। तो वो जो अपन ने स्मूथ बताया था, वो कहाँ रहा अपना कर्म। तो बॉडी में हर एक चीज जो है ना, बिल्कुल यूनाइटेड, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्या बोला अपन ने, वज्र, वृषभ, नाराच, सहनन। सहनन मतलब हड्डी, और वज्र, वज्र किसको बोलते हैं, कि एक किसी को मारे तो ये सब टूट जाए, है ना, दीवार टूट जाए आपकी वज्र से। वो वज्र मतलब बड़ा पत्थर के समान एकदम, है ना, उसको बोलते हैं वज्र का बना हुआ है। तो वज्र, वृषभ, नाराच, सहनन। तो वज्र का, वृषभ मतलब रस्सी भी वज्र की, ठीक है। सहनन मतलब हड्डियां भी वज्र की, और एक और चीज आई अब, नाराज। नाराज का मतलब होता है कील, कील। जैसे आपने ना पुराने जमाने के देखो, प्रतापगढ़ के, या आप सब अपन गांव के हैं, तो गांव के आपने ना दरवाजे देखे होंगे, याद हो तो गांव के दरवाजे में ना ऐसे चौड़े चौड़े स्क्वायर, वो लकड़ी के, और वो लकड़ी के ना पार्ट बीच में जो है ना, वहां पे कील ठुकी हुई रहती थी। देखिए याद आ रही है सबको, किसी को। अभी अब यहाँ भी मिल सकती है आपको, पुराना राजबाड़ा आप देखने जाओ तो, पुराने जमाने में जो किले के दरवाजे होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे, तो उनको है ना आपस में वो लकड़ियों को ना कील से जोड़ते थे। अब याद आ रहा हो तो थोड़ा बहुत कहीं पे, तो पुराने जो दरकील से, तो यहाँ कहने का मतलब ही ये जो हड्डियां हैं ना, इनको कील से पहले जोड़ दिया। आ रही बात समझ में, इधर की हड्डी को और इधर की हड्डी को कील, कील अभी अपने पास नहीं है, ये ऐसी कील अभी अपना सहनन ऐसा नहीं है। तो इसी कील से जुड़ी हुई हड्डियां, और कील के ऊपर बढ़िया सी और रस्सी भी बांध दी, वेस्टर्न मांसपेशियां। तो वो मांसपेशियां है ना, वो भी काय की, वज्र की, और वो जो कील है ना, वो भी वज्र की, और वो जो हड्डियां हैं वो भी वज्र की। तो मतलब अब कितना वो जो है वो व्यक्ति का शरीर कितना मजबूत हो गया, है ना। कोई मारे करे, कोई फ्रैक्चर नहीं हो, ऊपर से गिर जाए तो कुछ भी नहीं हो। तो ये हड्डियों की रचना, वज्र, वृषभ, नाराच, सहनन। तो ये वज्र, वृषभ, नाराज, सेनन जो है, एक तो ये तद्भव मोक्षगामी पुरुषों को होता है। आ रही बात समझ में। तद्भव मतलब जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके नियम से वज्र, वृषभ, नाराज, सेनन होता है। आ रही बात समझ में। देखो कठिन तो नहीं पड़ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना सबको, है ना।
बस ये चाहिए अपन को, है ना। नाम कर्म की प्रकृतियों में इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वज्र वृषभ नारा च सहनन, कैसी हड्डियां हैं? वज्र की, टूटे ही नहीं। कैसे वेस्टर्न है वो? वज्र के। और कीले भी कैसी है? वो भी वज्र की है। तो ये जो मोक्षगामी जीव होते हैं, इनके नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। और देखो दूसरी चीज है, अब जो सातवें नरक में जाने वाला जीव है, ठीक है, सातवें नरक में जो जाने वाला जीव है, उसके भी नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। आ रही बात समझ में? दोनों एक्सट्रीम, आप पुरुषार्थ करो तो मोक्ष में चले गए, और खूब तेज पाप करा तो सातवें नरक में चले गए। तो सातवें नरक में जाने के भी उसकी तीव्रता तो चाहिए ना। तो ये सातवें, देखो फिर समझना है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये जो सब हड्डियां वड्डियां काय की बनी हुई है? ये पुद्गल की बनी हुई है ना। तो सातवें नरक में कोई जीव इस सहनन के कारण से नहीं गया, बात आ रही समझ में? वो गया तो अपने परिणामों से है, लेकिन जाने में उस समय में निमित्त रूप में कौन से हड्डियों की रचना थी, बस ये बताया गया है, वज्र वृषभ नाराज सहनन से। आ रही बात समझ में? है ना। देखो जैसे स्त्रियों का ये सहनन नहीं होता है, आ रही बात समझ में? स्त्रियों का, स्त्री कितना भी पाप करे, स्त्री पर्याय में कितना भी पाप हो, तो भी सातवें नरक में जाने के क्रूर परिणाम नहीं होते। आ रही बात समझ में? तो निमित्त रूप में वज्र वृषभ नाराज सहनन भी नहीं होता है। आई समझ में? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर, और देखो एक है ना, आखिरी में अपन थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, और ये जो अपना जम्बू द्वीप है, ये जो मध्य लोक है ना, ऐसा आड़ा, ये तिर्यक लोग बोलते हैं इसको। तिर्यक मतलब टेढ़ा, अपन ने देखा था आड़ा। तो ये जो तिर्यक लोक है, इसमें ना ऐसे गोल 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 असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। क्या है इसमें? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। अपन जहाँ पे अभी रहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? जम्बू द्वीप। इसके बाहर का जो समुद्र है, ऐसे गोल 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 बनाते जाओ। सबसे पहले एक गोल जम्बू द्वीप, बीच में एक मेरू पर्वत, है ना। अब बाहर उसके फिर एक लवण समुद्र आ गया, फिर उसके बाहर धातकी खंड आ गया, उसके बाहर कालोदधी समुद्र आया, उसके बाहर पुष्करवर द्वीप आया। अब ये मैंने आपको थोड़े से नाम बताए। अब इसके बाहर इमेजिन करो, और खूब सारे द्वीप, फिर समुद्र, द्वीप फिर समुद्र है। ऐसे ये जो तिर्यक लोक है, ये ऐसे एक राजू चौड़ा है। आखिरी में जाकर के इसमें स्वयंभू रमण समुद्र है। क्या है इसके अंदर? स्वयंभू रमण समुद्र है। तो वहां पे 1000 योजन का मगरमच्छ होता है, महामत्स्य बोलते हैं उसको। जो बीच बीच में समुद्र की गहराई ज्यादा होती है ना, उस गहराई में 1000 योजन, यानी बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, बताएंगे वो भी, धीरे धीरे सब बताएंगे। योजन मतलब बहुत बड़ी, 2000 कोस का एक योजन होता है। ठीक है, वो अपन द्वीप समुद्र इनको नापने में लेते हैं। और ये महामत्स्य को नापना है तो 4 कोस का एक योजन लेंगे, छोटा योजन लेंगे। ठीक है, 4 कोस, कोस को आप माइल में कन्वर्ट कर लो, उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 4 कोस का एक योजन हुआ। तो ऐसा 1000 का एक महामत्स्य होता है। तो उसका भी जो है ना, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। वहां पे भी मैं आपको दो एक्सट्रीम बताती हूँ। एक तो वो बड़ा मगरमच्छ हुआ, उसका भी वज्र वृषभ नाराज सहनन हुआ, है ना। अब उसके कान में भी है ना, एक चावल के आकार का एक तंदुल मत्स्य होता है। ठीक है, चावल के आकार का, बिल्कुल तंदुल नाम है उसका, तंदुल मत्स्य। छोटा सा, इतना सा वो कान के वहां बैठा रहता है, और वो देखता है कि उसके इतने बड़े मुंह में इतनी मछलियां आ रही है और जा रही है। बोले ये तो आ रही है और जा रही है, मैं इसकी जगह होता तो सब खा लेता।
वो ऐसे भाव करता है। अच्छा, वो उसके मुंह में आ रही है और जा रही है बड़े वाले के, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नींद निकाल रहा हो भले, है ना, पानी अंदर आ रहा जा रहा है। लेकिन ये ऐसे भाव करता है, वो मछलियों में इसकी जगह होता तो मैं सब खा लेता। देखो उसने खाई एक भी नहीं है, बड़ी बड़ी मछलियां वो तो खा ही नहीं सके, लेकिन उसने परिणाम कर लिए, है ना। तो परिणाम करने से उसका भी वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है, वो इत्ते से तंदुल मत्स्य का भी, और वो उस परिणाम से वो भी सातवें नरक में जाता है। ये मुझे उसका सेनन बताना था आपको, है ना। तो ऐसा रहता है कोई, ठीक है ना, और उसके परिणाम से वो सातवें नरक में, क्योंकि कंटिन्यूअस बैठ के उसने खाने के भाव करे ना ऐसे, तो वो सातवें नरक में वो भी जाता है। तो ये पहले नंबर का क्या हुआ अपना, वज्र वृषभ नाराज सेनन। बात आ गई समझ में। सभी चीजें वज्र की, हड्डियां भी वज्र की, उसको बांधने वाली कीले भी वज्र की, और उसको लपेटने वाली रस्सी वो भी वज्र की। तो क्या बोला आपने, वज्र वृषभ नाराज सेनन, ठीक है। अब अपन इसके नीचे नीचे आते जाएंगे, कम कम करते जाएंगे। तो अब दूसरे नंबर का क्या हुआ कि वज्र, दूसरे नंबर का अपन वज्र नाराज सहनन, क्या हुआ, वज्र, वृषभ हटा दिया, अब वृषभ साधारण मिलेंगे, ठीक है, वो अब वज्र के नहीं है। तो वज्र नाराज सहनन, सहनन मतलब हड्डियां अभी वज्र की है, और नाराज मतलब कीले भी वज्र की है। आ रही बात समझ में, राखी। हम्म, हड्डियां भी, हड्डियां भी काय की है, वज्र की है, और जो कीले हैं वो भी वज्र की है, ठीक है। तो इसको बोला वज्र नाराज सहनन, है ना। सिर्फ जो रस्सियां थी, अब रस्सियां साधारण है, वो वज्र की नहीं है, तो इसको बोलते हैं वज्र नाराज सहनन, है ना। वज वृषभ कैसा हो गया, सामान्य हो गया उसका, ठीक है। अब देखो समय है आपका, हाँ 2-3 ही मिनट और बचे, तो अपन सेनन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर जल्दीबाजी नहीं कर रहे अपन, है ना। अब नाराज सहनन, तो नाराज में क्या हुआ, वज्र हट गया यहाँ पे। अब वज्र का नाराज नहीं है, साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि, तो हड्डियां तो है अभी वज्र की, नाराज सेनन में हड्डियां तो वज्र की है, लेकिन कीलें भी अब साधारण हो गई। पहले वो वृषभ जो था ना, वेस्टर्न, वो साधारण कर दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे नाराज सहनन में वो कीले भी थी, वो भी साधारण हो गई, लेकिन बंधी हुई वो कीलों से, है ना, बंदी। ऐसे कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बंदर वगैरह की ऐसी कीलक, या इनका, या कीलक सहनन रहता होगा, तो ऐसी मुड़ जाती है। इन लोगों का कभी फ्रैक्चर थोड़ी होता है, कूद जाते हैं ये डगाल पे से इधर से उधर। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार पढ़ने में नहीं आया मेरे, लेकिन अलग से हूँ, वह मैं इमेजिन कर रही थी कि ऐसा इस प्रकार का इनका कुछ होना चाहिए, है ना। तो साध नाराज सहनन हो गया तीसरे नंबर का, आई बात समझ में। नाराज सहनन, वज्र का नाराज नहीं है, मतलब कीले वज्र की नहीं है, हड्डियां अभी वज्र की है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हुआ अर्ध नाराज सहनन, क्या हुआ, अर्ध नाराज सहनन, मतलब हड्डियों की संधि नाराज से अर्ध कीली थे, मतलब आधी आधी कीले हैं, है ना। अब वो आधी कैसे लगती होगी वो इमेजिन नहीं आ रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ, दोनों तरफ लगाते होंगे उसमें, वज्र वृषभ नाराज सेनन में दोनों तरफ रहती होगी, और अर्ध नाराज में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ क्या लगाते उसकी होंगे। इसको अर्ध नाराज बोला है। कीले, कीले मतलब इधर से भी ठोको और इधर से भी ठोको, दोनों तरफ से ठोक दो तो मजबूती आ जाएगी, है ना। और एक तरफ से इधर जॉइंट मिला दो आप, इधर से नहीं मिलाया, मान लो इस तरफ से नहीं मिलाया आपने दोनों हड्डियों को कीलों से, एक तरफ से मिला दिया, ऐसा हो सकता है। देखो अर्ध नाराज सेनन मतलब तो अर्ध अर्थ का ये कीली। भी तो, अर्थ का ये हो सकता है ना, उसकी स्ट्रांगनेस ही नहीं है, आधी है नहीं जो नहीं, बची। हाँ तो आधी तो हो ही गई, नाराज सेनन में तो वो पूरी कीलें थी उसके पास में, तो उसके लाइक कंपेयर्ड स्ट्रेंथ तो कम हो ही गई। अर्ध नाराज बोला है तो, है ना, आधी फिफ्टी कीली परसेंट थे। लाइक अर्थ हाँ आधी 50, खिली वही हुई। वही वही, है ना। तो कुछ बनावट में भी अंतर होगा अंदर,
है ना, और उसकी स्ट्रेंथ भी नेचुरली कम हो गई होगी। ठीक है, तो थैंक अर्ध यू। नाराच सेनन, हड्डियों की संधि नाराच से अर्ध कीलित हो, हड्डियां वज्र की है। हड्डियां कैसी है अभी? वज्र की है। देखो चार सेनन में ना हड्डियां तो वज्र की है अभी, लेकिन वेस्टर्न में और कीलों में फर्क पड़ गया। ठीक है, तो नाराज सेनन में क्या हो गया कि वज्र का नहीं है। नाराज कीलक तो, कीले तो है दोनों तरफ है वो, लेकिन वज्र की नहीं है। अर्ध नाराज में हड्डियों की संधि नाराज से अर्ध कीली थे और हड्डियां वज्र की है। ठीक है, तो चार में हड्डियां तो वज्र की है। अब जो पांचवा है ये कीलक सहनन या कीलिक सहनन, जहां वज्र की हड्डी भी नहीं है, अब खत्म। पांचवें और छठे में हड्डियां भी सामान्य हो गई, है ना, जहां वज्र की हड्डी नहीं है तथा वे परस्पर कीलित थे। देखो इसमें क्या खास बात हुई कि वे कीलित तो हैं, वज्र की नहीं है, लेकिन हड्डियां वज्र की नहीं है। तो इसको क्या बोला? कीलक सेनन है। जितना समझ में आए उतना समझो। 2 5 10 बार जब अपन पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा ये शब्द आसान पढ़ते हैं। पहली बार पढ़ने में डेफिनेटली कठिन पड़ता है। तो जब कल रिवाइज कर लेना, परसों रिवाइज कर लेना, शास्त्र जी में से देखना, है ना, 2 4 10 बार में ये सब आपके ब्रेन में फिक्स हो जाती है। वो फिर है ना, आपको समझ में आ जाता है कि इसके बारे में बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो कीलक सहनन में हड्डियां तो वज्र की नहीं है, लेकिन वे परस्पर कीली थे। और छठे नंबर का ये असंप्राप्ता स्रपाटिका शरीर सहनन नाम कर्म। तो इसमें क्या हो गया? जुदी जुदी सरीसृप के समान हड्डियों की तरह नसों द्वारा बंधी हुई हड्डियां हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो वह असंप्राप्ता स्रपाटिका शरीर सहनन नाम कर्म है। तो ये मुझे लगता है अपन जैसे लोगों के लिए है ना, अभी ऐसे पंचम काल में तो वज्र वृषभ नाराज सहनन भी नहीं होता है ना। तो ये असंप्राप्ता आने ना, देखो बिल्कुल अपनी पतली पतली तो मांसपेशियां हैं, एक कील डालो यहाँ से तो अभी कट जाए, ब्लड आने लग जाए, है ना, जरा सा एक ब्लेड लग जाए तो ये पूरा कट लग जाए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया? असंप्राप्ता स्रपाटिका, यानी सरीसृप, जल का जो सर्प रहता है ना, वैसा पतला पतला होता होगा। तो वो एकदम अलग अलग जो रहती है हड्डियों को, रस्सियां भी बहुत कमजोर टाइप की, यूं समझो, है ना, और हड्डियां भी कमजोर टाइप की। तो इसको क्या बोल रहे हैं? असंप्राप्ता स्रपाटिका शरीर सहनन, मतलब सबसे कमजोर वाला जो है ना, ये छठे नंबर का ही। अपन नहीं बोलते ये ऐसी दुबली हो रही है, एक धक्का मारो तो गिर जाए, ऐसे बोलते ना, तो ये सबकी अपनी हालत है, एक धक्का मारो तो अभी सब फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है ना, तो इतनी कमजोर हड्डियां हैं और उनकी मांसपेशियां भी इतनी कमजोर है। तो ये इसको बोलते हैं असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन, है ना। फिर से मैं एक और बार नाम बोल देती हूँ। कौन सा? वज्र वृषभ नाराच सेनन, है ना, फिर हो गया वज्र नाराच सेनन, फिर हो गया नाराच सेनन, उसके बाद में अर्ध नाराच सेनन, फिर हो गया कीलक सेनन, और छठे नंबर पे असंप्राप्ता स्रपाटिका सेनन, है ना। तो क्या बता रहे हैं ये हड्डियों की रचना, ये किस प्रकार मिलेगी आपको, ये नाम कर्म के उदय के अनुसार। जैसे अपन अभी मनुष्य भव में है, तो ये मनुष्यों के योग्य अपने को हड्डियां मिली, लेकिन है ना देवों में जो है ना, ये सहनन नहीं होता है ना देवों में। क्यों? क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर होता है, और नारकियों में भी ये नहीं होता है। ठीक है ना, वैक्रियक शरीर होने के कारण हड्डियां नहीं, वो तो बदल लेते हैं ना शरीर को, हड्डियां हो तो वो कैसे बदलेगा, अपना थोड़ी हाथ पीछे भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है प्रकार के हुए। असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन, ये छठे नंबर का। तो ये 6 सहनन हड्डियों की बनावट अपन ने देखी, और उसमें खास अपन ने ये देखा कि जो तद्भव मोक्षगामी जीव रहते हैं उनका पहले नंबर का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। जैसे तीर्थंकर है, नारायण है, चक्रवर्ती है ना, तो इन लोगों के भी ये सब वज्र वृषभ नाराज सेनन उत्तम सेनन होते हैं ना, ये शलाका पुरुष बोलते हैं इनको, सब सम्यक दृष्टि होते हैं ये। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपन ने थोड़ा सा ये नाम कर्म की प्रकृतियां देखी। तो गति हो गई 4, है ना, जाति हो गई 5, शरीर हो गए 5, बंधन हो गए 5, संघात हो गए 5, और अंगोपांग हो गए 3, 2 निर्माण हो गए, और 6 सहनन हो गए। ठीक है, तो अब अगले उसमें चुटकियों में अगले वाले भी सब अपने को याद हो जाएंगे, है ना। एक बार अपन ने समझ लिया है ना, तो अब आप कोई भी शास्त्र का अध्ययन करो तो ये बेसिक समझने आने से आप खुद अपने आप से पढ़ पाओगे। थोड़ी टर्मिनोलॉजी से यूज टू हो जाते ना, तो आप कोई भी एक शास्त्र चालू करो तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना, अपना समय हो गया, है ना। चलो 10:05 हो गई, ओवर टाइम हो गया, है ना। आप लोगों का आया, समझ में आया, कठिन तो नहीं लगा अक्कू भाभी? बराबर समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ, अच्छी समझ में बात, आ रहा समझ में आ रहा है। है। हाँ, इसको थोड़ा 1-2 बार और सुन लेना, और अपने तत्वार सूत्र में ना ये सब नाम लिखे, तो तत्वार सूत्र ग्रंथ से इसको पढ़ो, है ना। और आप लोग चाहोगे तो इसके आगे के नोट्स भी भेज दूंगी, तो शॉर्ट में पढ़ना हो तो आप ये मेरी कॉपी के नोट से भी पढ़ सकोगे। ठीक है ना। चलो, जय जिनेन्द्र जी। जय 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 जय। जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय हो, जय हो। हाँ, ऐसी कल जय कल 7 बजे लेंगे अपन, है ना। ठीक है, दूसरी गाथा। हाँ, चलो, जय जय। जय जय।